अब तक तो छावा देख ली होगी, नहीं भाई जाके देख के आओ, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर यहाँ पे हम जानेंगे कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो इस मूवी में हुई हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ फिल्म मेकिंग में होने वाली मिस्टेक्स की बात करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं भाई, यहाँ पे स्पॉइलर होने वाले हैं और एक नहीं बहुत सारे होने वाले हैं, तो अपने रिस्क पे देखना। सबसे पहली मिस्टेक, जहाँ पे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज एक शेर के साथ फाइट करते हैं, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो वो जब नीचे गिरते हैं, उस जगह पे जब वो पहुंचते हैं, फ्लोर खुल जाता है, वो नीचे जब गिरते हैं, पर जब वो वापस आते हैं ऊपर, तो वहां पे वो खड्डा होता नहीं है, या फिर वो जो होल हुआ था वो होता नहीं है। मैंने ये नोटिस किया और मेरे साथ बैठे थे दो लोग, उन्होंने भी ये चीज नोटिस की कि हाँ भाई अब कहाँ गया वो खड्डा। दूसरी मिस्टेक, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने जाना है कि छत्रपति संभाजी महाराज को जो पकड़ लिया गया था और उनके ऊपर जब यातनाएं दी गई, मतलब कि उनको टॉर्चर किया गया और उनको बार बार कहा गया था कि इस्लाम कबूल करो और अपना धर्म परिवर्तन करो, पर उन्होंने अपने आखिरी सांस तक अपने धर्म को नहीं छोड़ा था, वो हमेशा अड़े रहे। पर मूवी में ये हल्के में निपटा दिया गया, बस ये कह के बात निपटा दी कि हमारी तरफ आ जाओ, बस तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। क्या मतलब है भाई इस बात का? जब बार बार कहा गया था तो यहाँ पे भी दिखाया जाना चाहिए था ना कि कैसे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज अड़े रहे थे, नहीं माने थे। पर पता नहीं भाई फिल्म मेकर्स के दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने बस एक ही लाइन में इस बात को निपटा दिया। इसके बाद आती है तीसरी मिस्टेक, और ये औरंगजेब के साथ जुड़ी हुई है। आपने एक सीन देखा होगा जहां पे औरंगजेब जो है एक बंदे का गला घोटता है, मतलब क्योंकि भाई वो हार के आया था, उसी का चेला था, तो वहां पे उसी के ऊपर साड़ी जो लिपटी होती है ना, उसके गले पे ऐसे करता है और ऐसे घोटना शुरू कर देता है। मतलब भाई कैसे, वो फेक लग रहा था भाई। इसी मारने वाले सीन को अगर किसी और तरीके से दिखाया जाता तो शायद ज्यादा बेटर रहता। एग्जाम्पल के लिए एंडिंग में ही औरंगजेब अपने ही बंदे को ऐसे चाकू के साथ बार बार स्टैब करता है, तो वो सीन काफी इम्पैक्टफुल था। पर यहाँ पे भी अगर कुछ ऐसा ही किया जाता तो ज्यादा बढ़िया लगता, पर भाई ये मतलब ऐसे फेक सा लग रहा था। और अगर गानों की बात करें तो एक गाना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वो बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहा था। एक तो है रोमांटिक सॉन्ग, वो भाई क्यों है, वो सुनते हुए ऐसा वियर्ड सा फील हो रहा था, सिचुएशन के साथ वो बैठ नहीं रहा था। देखो भाई म्यूजिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई महाराष्ट्र में जो पुराने समय से फोक सॉन्ग्स हैं, या फिर ये कहिए कि जो ट्रेडिशन को दिखाते हैं, कल्चर को दिखाते हैं, वो इस मूवी में क्यों नहीं थे, उससे बल्कि और भी हमें बढ़िया लगता। एक छोटी सी बात है मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने जाना है छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, कि वो स्कॉलर थे, कई भाषाओं में उनकी महारत थी, और यहाँ पे उन्होंने बुक्स भी लिखी थी। तो बस अगर ये वाली साइड भी मूवी में दिखाई जाती। अब मुझे पता है कि एक मूवी में सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता है, बस 10 मिनट का अगर ये पार्ट डाल दिया जाता, उनकी ये वाली साइड में जरूर देखना चाहता। अब देखो मूवी का जो आखिरी आधा घंटा है ना, आपको जिस एक्सट्रीम लेवल पे जो आपको इमोशनली हिट करने वाला है, आप उसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं हो। तो ये जो मिस्टेक्स हैं हम अवॉइड कर देते हैं और भूल भी जाते हैं। पर इनके अलावा अगर आपने कोई हिडन डिटेल नोटिस की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।